अता साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आज, चूंकि राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके जो नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट्स जो सामने आए हैं और फिर उनको उस एंटी करप्शन टीम को एस्टैब्लिशमेंट की वो भेज दिया गया वापस, क्योंकि एड्रेस उस पर फैसलाबाद का था। तो वो ज़रूर उस हवाले से पूछना चाहूँगी कि क्या राना साहब जो हैं बहरहाल सरेंडर करेंगे और ये सिलसिला किस तरफ जा रहा है अब आखिर? देखिए, जब से पंजाब में ये हुकूमत आई है, इन्होंने 5 डीजी एंटी करप्शन चेंज किए हैं। पहला डीजी एंटी करप्शन राना जब्बार को चेंज करके राय मंजूर नासिर को लगाया गया। राय मंजूर नासिर को चेंज करके शरियार सुल्तान साहब को लगाया गया। शरियार सुल्तान को चेंज करके कैप्टन असद को लगाया गया और कैप्टन असद को चेंज करके अब नदीम सरवर साहब को लगाया गया है। प्रेशर यही था तमाम डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पे कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पर पर्चे दिए जाएं। अब जब मेरिट पे पर्चे नहीं बनते थे और इसी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने फरा गोगी के तमाम मुकदमात को खत्म कर दिया, तो अब ये यस मैन लेके आए हैं जिसके जरिए ये मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब का जो लाहौर का दौरा था, उस दौरान उन्होंने ऑडियो लीक्स का बदला लेने के लिए, और क्योंकि बयानिया अब उनका चल नहीं रहा, तो उन्होंने ये फोर्सफुली पर्चा करवाया है और उन्होंने कहा है कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को जेल में देखना चाहता हूँ। देखिए, राना सनाउल्लाह एक बहुत मजबूत आसाब के शख्स हैं। उनकी पूरी एक सियासी ट्रेनिंग है, बैकग्राउंड है। जब इन पे 5 किलो हेरोइन डाल दी गई थी और मुश्किल तरीन वक्त में जेल में रखा गया था, उन्होंने तब सरेंडर नहीं किया, तो अब वो बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे। और ये ना हेरोइन है, ना ये नैब का पर्चा है, ये एंटी करप्शन का पर्चा है। और हम जानते हैं कि पंजाब की एंटी करप्शन किस तरह सियासी इन्फ्लुएंस के तहत ये इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास अब बात करने को कोई नहीं है। राइट। मुझे अता साहब एक ये भी सवाल आपसे करना है कि इस वक्त इस्लामाबाद में बड़े कंटेनर्स लगाने का सिलसिला नजर आ रहा है। अभी तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की कोई तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ, तो ये कंटेनर्स क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक ना तारीख का ऐलान हुआ है, ना इनकी तैयारी है। जब पिछले हफ्ते इन्होंने कॉल दी और उस कॉल के नतीजे में बहुत कोई खातिर खा लोग डिस्ट्रिक्ट में नहीं निकले, और उसके बाद अब इन्होंने प्रोविंशियल कैपिटल्स में जाके हाथ खड़े करके एक नाजी ओथ था एडोल्फ हिटलर का, ये न्याजी ओथ है इमरान न्याजी साहब का। अब ये कस्में ले रहे हैं, वादे वईद ले रहे हैं, हलफ ले रहे हैं लोगों से। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत सक्सेसफुल लॉन्ग मार्च कर पाएंगे। पिछली दफा भी जब 25 मई को ये आए थे तो इनको रुस्वा होकर वापस लौटना पड़ा था। तो बट देखिए, इस्लामाबाद में आपने देखा कि मेट्रो बस के स्टेशन को जलाया गया, दरख्तों को जलाया गया, ग्रीन बेल्ट को आग लगाई गई, और अभी भी इनका इंतशार का प्रोग्राम है। तो देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट आईने पाकिस्तान में उसकी इजाजत है, वो हर हवाले से अलाउड है। मगर एक बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन का रिजल्ट भी पेंडिंग है, उसकी जजमेंट पेंडिंग है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले लॉन्ग मार्च का इशू टेकअप किया था, और टेकअप करने के नतीजे में इनको F9 पार्क जाके वहां पे जलसा करने की इजाजत दी थी। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को ब्लॉक करना, रेड जोन को अंदर सीज लाना, ये बेसिकली प्रूव ये करना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता कि यहाँ भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हों कि लोग चढ़ दौड़े पार्लियामेंट के अंदर। इन्होंने पहले भी पार्लियामेंट का गेट तोड़ा, कब्रें खोदी, PTV पर हमला किया, तो सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड पे इन्होंने कपड़े सुखाए। तो ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि जहां इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो रियासत की अलामत हैं, जो सिंबल्स हैं हमारी स्टेट के, उनको अंडर सीज आने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। और कोशिश होगी कि कंटेनर से रेड जोन को ब्लॉक किया जाए, और जहां पे पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं है, वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं, कानून आनी हाथों से उनके साथ निपटेगा इंशाल्लाह। राइट, बट अता साहब मुझे ये भी साथ साथ बता दीजिए कि बहरहाल इनकी दौरे हुकूमत में आप लोग तमाम को भी इन्होंने लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी, आने दिया, तो बहरहाल इसमें कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए कि अगर आके ये मार्च करना चाहते हैं। बट साथ साथ जो हाउस अरेस्ट की इमरान खान साहब की बातें गर्दिश कर रही हैं, क्या कोई प्लान है हुकूमत का कि उनको बनी गाला तक जो है वो कन्फाइन कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए, ऐसा कोई प्लान नहीं है। देखिए, हमारे हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट रहे हैं, हमारी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है जहां पे हमने इस तरह के हमले किए हों, लोगों को कहा हो कि आप कील डंडे असला लेके आए और लाशों पे सियासत करने की कोशिश की हो। तो इमरान खान साहब के अज़ाइम बहुत क्लियर हैं, उनके लिए डू और डाई है, उनकी सर्वाइवल का मसला है। तो वो चाहेंगे कि एक क्राइसिस पैदा हो, हालात खराब हो,
क्योंकि कियास उनको सूट करता है। इस वक्त वो डाउन एंड आउट है। तारिक साहब, रिपोर्ट्स भी इंटेलिजेंस की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से कोई रिपोर्ट सामने आई? आपने कहा एक तरफ तो इनकी कोई स्ट्रैटेजी, इनकी कोई तैयारी नहीं है लॉन्ग मार्च की, लेकिन कोई रिपोर्ट्स आ रही है कि इंतशार फैलाया जाएगा इनकी जानिब से? जी बिल्कुल, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। एक वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, उसके अंदर देखा जा सकता है कि लोग असला रख के कह रहे हैं कि हाँ साहब आप कॉल दें तो हम निकलेंगे। और इसके अलावा देखिए रिपोर्ट्स हैं, मगर इनकी तैयारी के हवाले से भी रिपोर्ट्स हैं कि इनकी तैयारी फिलहाल कोई नहीं है। और हालिया दिनों में जो उन्होंने जलसे किए, मुझे ये लगता है कि जो रियासत मुखालिफ बयानियां है, जो फौज और अदलिया के खिलाफ इन्होंने तकारीर की हैं, फिर ऑडियो लीक से इनके बयानियां बहुत हर्ट हुआ है। इस वजह से लोग उस तरह से नहीं निकल रहे जिस तरह खान साहब के जलसों में निकला करते थे। तो देखिए इनकी हमेशा से वायलेंस पे मबनी इनके प्रोटेस्ट रहे हैं, कभी भी उस तरह से पीसफुल नहीं रहे। फिर तो तारिक साहब, फिर तो मेरे ख्याल से हुकूमत को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए इन पर। इतनी तैयारी जो इस्लामाबाद के लिए हो रही है इनको रोकने के लिए, कि अगर ये जो है ये कुछ कर भी नहीं सकते या इनकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं है। मुझे आखिरी में एक सवाल, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सैंक्टिटी से मुतालिक वो सवाल है। सर, जब इस तरह की ऑडियो लीक सामने आए, फिर राना सनाउल्लाह साहब का गुज़िश्ता रोज़ का बयान कि जहाँ पर वो कहें कि कोई फॉरेन या लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल नहीं है इनको लीक करने से मुतालिक, ये हैकर या किसी इंडिविजुअल का काम जरूर हो सकता है फोन कॉन्वर्सेशंस को टैप करना। सर, ये तो ज्यादा अलार्मिंग आपके ख्याल में ये बात नहीं है कि किसी भी एक इंडिविजुअल हैकर के इस तक रसाई है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉन्वर्सेशंस को इस तरह से लीक कर रहे? देखिए, इसमें साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अहम मामला है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मुकम्मल तौर पे सिक्योर कर लिया गया है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान नियाजी साहब के दौर में जिस तरह के लोग भर्ती किए गए सोशल मीडिया में, जिस तरह साजिशी बयानियां बनाया गया, अभी भी मैं समझता हूँ कि जो पंजाब का आईटी मिनिस्टर है, कोई उन्होंने वो अरसलान बेटा जिसको कहते हैं उसको लगाया है, और जितनी उन्होंने कंपनीज हायर की हैं, फॉरेन कंपनीज इस काम के लिए हायर की हैं, बाकायदा मिनिस्ट्रीज के अंदर इन्होंने फॉरेन कंपनीज को सर्वर्स तक एक्सेस दिया हुआ था। तो मैं तो अपने तौर पे बतौर मामले खसूसी इन मामलात की छानबीन कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हम उस सोर्स तक पहुंच सकें जिसने हमारी साइबर सिक्योरिटी को एट रिस्क डाला। मगर हैविंग सेड दैट, सर, बिकॉज़ देखिए मौजूदा वजीर आजम की भी ऑडियो लीक की जाती है। इमरान खान साहब को तो एक तरफ कर दें, उनकी आ रही है, बेशक बहुत अलार्मिंग कंटेंट है, लेकिन इटसेल्फ मतलब कि ये ऑडियो लीक होना एक तो इतना आसान है। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेफ नहीं है मुल्क का, तो फिर क्या चीज सेफ है इस मुल्क में? देखिए, प्रिकॉशंस ले लिए गए हैं। एज वी स्पीक प्राइम मिनिस्टर हाउस को साइबर अटैक से बिल्कुल सिक्योर कर लिया गया है और बाकायदा प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए जा रहे हैं। और बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच बिल्कुल था, मगर इसकी ऑब्वियसली हम अपने तौर पे इसकी छानबीन भी कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। और आई एश्योर यू कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको इंश्योर किया जाएगा कि आइंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस की ना सैंक्टिटी, ना उसकी साइबर सिक्योरिटी वो ब्रीच ना हो। बट ये बहुत अलार्मिंग चीज है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि अब देखिए, आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क हैं, और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है। राइट, बट बिल्कुल, क्योंकि बड़ा डैमेजिंग है, किसी एक जमात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग है।